क्या एक ऑर्डिनरी लड़की है मून प्रिंसेस? क्या है मूनेका वैली पर लगा श्राप? क्या मरिया इस श्राप को हटा पाएगी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2008 की एक फैंटेसी और फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मूनेका। इस फिल्म में एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है, जिसे आगे चलकर अपने परिवार के बारे में एक राज पता चलता है। यह फिल्म काफी मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म की शुरुआत मरिया मेरीवेदर नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने पिता कर्नल जॉर्ज हर्बर्ट मेरीवेदर का अंतिम संस्कार अटेंड कर रही है, अपनी बेबी सिटर मिस हीलियोट्रोप के साथ। अपनी मौत से पहले मिस्टर मेरीवेदर ने अपना सब कुछ खो दिया था, इसलिए मरिया को सिर्फ एक किताब ही हेरिटेंस में मिली थी, जो एक एंशिएंट बुक है जिसका नाम है एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मूनेका वैली। अपने पिता की मौत का शोक मनाने के बाद मरिया उस किताब को पढ़ती है, जिसमें एक यंग लड़की की कहानी है जो 100 सालों पहले रहती थी। उसकी स्किन सितारों जैसी थी और उसका दिल मीटियोराइट की तरह प्योर था, और वो बहादुर और काइंड थी। नेचर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। एक दिन चांद ने उसे एक कीमती गिफ्ट देकर उसे ब्लेस किया, जो गिफ्ट था मून पर्ल्स, और उस दिन से वो मून प्रिंसेस से जानी गई। मून प्रिंसेस डेनवा क्लैन से थी और उसे सर राल्फ मेरीवेदर से प्यार हो गया था। मून प्रिंसेस की वेडिंग पर उसके पिता विलियम डेनवा ने उसे एक रेयर ब्लैक लायन गिफ्ट में दिया, और सर राल्फ ने उसे एक यूनिकॉर्न आशीर्वाद के तौर पर दिया। उस दिन मून प्रिंसेस काफी खुश हुई, और अपनी खुशी को बयां करने के लिए उसने सबको अपना मैजिकल मून पर्ल नेकलेस दिखाया, जो इंसान के दिल का सच जान सकता है और अच्छी या ईवल किसी भी तरह की विश पूरी कर सकता है। इस सीन के बाद हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां अगले दिन मारिया अपना लंदन पैलेस और अपने स्टाफ को छोड़कर जा रही है, लेकिन मिस हेलियोट्रोप उसके साथ उसके अंकल बेंजामिन मेरीवेदर के पैलेस, जो मूनेका सिटी में है, वहां जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने मारिया की मां को उसकी देखभाल करने का वादा किया था। उनके मूनेका सिटी तक पहुंचने के रास्ते में उन पर कुछ ठग्स हमला कर देते हैं और उनको किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से बच निकलते हैं और कंट्री रोड के मुश्किल रास्तों को पार करने और मूनेका एस्टेट को सीआरओस करने के बाद फाइनली वो मूनेका मैनर तक पहुंचते हैं, जो उसके अंकल बेंजामिन की हिरासत है। मिस हेलियोट्रोप बेन को उन पर रास्ते में जो हमला हुआ उसके बारे में बताती है, लेकिन बेन को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसे अनदेखा कर देता है और उन्हें मैनर के अंदर ले जाता है। अपने डॉग रॉल्फ से इंट्रोड्यूस कराता है, जो एक झटके में किसी की भी जान ले सकता है। उसके बाद बेन पहले मिस हेलियोट्रोप को उनके कमरे की तरफ गाइड करता है और उसके बाद मरिया को उसके कमरे की तरफ ले जाता है। मरिया का कमरा टावर के टॉप पर है। पहले तो मरिया को अपनी केयर टेकर से अलग रहने का आइडिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे अपना कमरा पसंद आता है, क्योंकि उसके कमरे में फायरप्लेस है और कमरे की सीलिंग नाइट स्काई जैसी लगती है। अगले दिन बेन जब मरिया के पास स्टोरी बुक देखता है, तब वो मरिया के मना करने और चिल्लाने के बावजूद बुक छीन लेता है और अपनी खुद की लाइब्रेरी में रख देता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त मरिया बेन को फिर से बुक लौटने के बारे में कहती है, लेकिन वो उसे बुरी तरह से मना कर देता है, और तब इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मिस हेलियोट्रोप कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तब बेन कहता है कि खाना खाते वक्त उसे साइलेंस पसंद है। उसके बाद वो टॉन्ट मारने के लिए कहता है कि उसे कभी 2 महिलाओं को अपने पैलेस में आने ही नहीं देना चाहिए था, और मरिया के पिता को भी एक कावर्ड बोलता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को कर्जे में डालकर और मरिया को उसके ओनर को डिफेंड करने के लिए छोड़कर चला गया। बाद में जब बेन का मूड अच्छा होता है, तब वो उन्हें मैंशन के टूर पर ले जाता है और बताता है कि उन पर जिन ठग्स ने हमला किया था वो डेनो क्लैन के थे, और वो मरिया को फॉरेस्ट से दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद बेन और मरिया घोड़ों पर सवार होकर मार्केट जाते हैं। पहले मरिया थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन उसके बाद वो अपने घोड़े को पसंद करने लगी। जब बेन ने देखा कि वो अच्छी तरह से घुड़सवारी कर रही है, तब वो उसे डेनो क्लैन के वहां होने के बावजूद थोड़े वक्त के लिए बाहर रहने के लिए अलाउ करता है। जब मरिया कहीं दूर किसी को रोते हुए सुनती है, तब वो चुपके से जंगल में जाती है, जहां वो एक लकड़े के पिंजरे में एक रैबिट के बच्चे को फंसा हुआ देखती है। लेकिन जब वो उसे बचाने के लिए जाती है, तब फिर से वो ठग्स उसे घेर लेते हैं, जिनमें रॉबिन डेनो नाम का लड़का भी है। हालांकि सर बेंजामिन और उनका कुत्ता रोल्फ मरिया को बचाने के लिए आ जाते हैं, और रोल्फ रोबिन और उसके साथियों को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद रोबिन अपने पिता के पास वापस लौट जाता है और मरिया उस रैबिट के बच्चे के साथ घर लौटती है। उसके बाद मरिया को अजीब चीजें दिखने लगती है, जैसे कि एक वाइट घोड़ा उसे मैनर के आसपास घूमता हुआ दिखता है, और उसके कमरे की सीलिंग पर जो तारे लगे हुए हैं वह भी उसे असली लगते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं। मरिया इन सभी के बारे में बेन को बताती है, लेकिन किसी वजह से बेन इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है।
बेन का कुत्ता रोल्फ मरिया को एक सीक्रेट किचन की तरफ ले जाता है, जहां वो किचन के शेफ मार्माड्यूक से मिलती है, जिसका स्वभाव फ्रेंडली है, और वो उससे इन सभी अजीब चीजों के बारे में पूछती है। तब वो मारिया को अपने पिता की दी हुई किताब को पूरा करने की एडवाइस देता है, और मारिया उसकी मदद से बेन की लाइब्रेरी से अपने पिता की बुक को हासिल कर लेती है और उसे आगे पढ़ना शुरू करती है। और तब उसे पता चलता है कि जब मून प्रिंसेस ने उन मून पर्ल्स के बारे में सबको बताया, तब वो सभी उनका पावर हासिल करने के लिए बेताब बन गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। यह सब देखकर मून प्रिंसेस काफी नाराज हो गई और उसने मून एकर वैली को श्राप दिया कि 5000वें चांद के राइज होने पर यह वैली अनंत अंधकार में डूब जाएगी और गायब हो जाएगी अगर कोई साफ दिल वाला नहीं आता। तब से मैरीवेदर और डेनोयस एक दूसरे से नफरत करते हैं और दोनों के लिए अपना प्राइड महत्व रखता है। मरिया किताब पढ़ने के बाद वापस आती है और तब शेफ उसे कहता है कि सिर्फ एक सच्ची मून प्रिंसेस ही है जो इस श्राप से वैली को मुक्त करा सकती है। और फिर मार्माड्यूक उसे कहता है कि वही नई मून प्रिंसेस है, क्योंकि उसे यूनिकॉर्न दिखता है। और इसे सुनकर मरिया शॉक हो जाती है और इसलिए मरिया को वो मून पर्ल्स ढूंढने होंगे और उन्हें समुंदर में लौटाना होगा और दोनों परिवारों को फिर से साथ लाना होगा और इस वैली को अंधकार में डूबने से बचाना होगा। और उसके बाद मारिया थोड़ा लॉजिक लगाती है और उसे यह पता चलता है कि अगला फुल मून 5000वां फुल मून होगा। उसे बहुत ही बुरे सपने आने लगते हैं और वो नींद से जाग जाती है। इससे वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मैरीवेदर एस्टेट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते वक्त उसे एक गुफा मिलती है जो एक लवडे नाम की लड़की की है, जिसकी शक्ल हुबहू मून प्रिंसेस से मिलती है। तब वो उसे बताती है कि वो खुद एक मून प्रिंसेस थी। उसने दोनों परिवारों को मिलाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही और श्राप नहीं तोड़ पाए। जब मरिया ने कहा कि उन्हें श्राप तोड़ने के लिए उसके अंकल बेन की मदद लेनी चाहिए, तो वो किसी रीजन की वजह से बात बदल देती है और उसे कभी भी उसका नाम नहीं लेने को कहती है। उसके बाद उसे यह पता चलता है कि डेनवा ने ही मोती का कास्केट चुरा लिया है और मैरीवेदरस ने उसकी चाबी ले ली है। और तब मरिया को याद आता है कि उसने अपनी किताब में एक बुकमार्क देखा था जो एक चाबी थी। उसके बाद मरिया लवडे को डेनवास का फोर्ट दिखाने के लिए कहती है और मरिया को फोर्ट दिखाने के बाद लवडे अचानक से वहां से भाग जाती हैं। इसलिए मरिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो अपने आप ही फोर्ट में चोरी छिपे जाती है। हालांकि रोबिन के पिता कर्डानुआ उसे पकड़ लेते हैं। मरिया उसे कास्केट की चाबी देती है। तब वो यह बताता है कि कास्केट तो खाली है और मैरीवेदर्स पर मोती चुराने का आरोप लगाता है। उसके बाद रॉबिन मरिया को फोर्ट की जेल में कैद कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन मरिया उसे जोरदार पंच मार देती है। वहाँ मून एकर में बेन को मरिया के लापता होने का पता चलता है और अगले दिन मरिया अपना हैवी गाउन काट देती है और गार्ड को अपना केज खोलने के लिए ट्रिक करती है, लेकिन रोबिन और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। फिर भी वो फॉरेस्ट में छिप जाती है और उसे रोल्फ ढूंढ लेता है और घर ले आता है। बेन मरिया को उसके ऑर्डर्स न मानने के लिए डांटता है। मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह देता है। हालांकि बेन को मरिया के साथ ऐसा बर्ताव करके काफी बुरा लगता है और वो बाद में उससे माफी मांगने के लिए जाता है। अगले दिन जब मरिया उठती है, वो लवडे को अपने कमरे में देखती है। मारिया उससे कहती है कि उसे उसको इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और लवडे उसे फर्स्ट मून प्रिंसेस की ड्रेस गिफ्ट करके उससे माफी मांगती है। अपने अंकल बेन से छिपते हुए वो लवडे को पियानो रूम में ले जाती है और जब लवडे पियानो बजाना शुरू करती है, तब मरिया दीवार पर एक मिरर लगा हुआ नोटिस करती है जो उसे पास दिखाता है। वो उसमें लवडे और बेन को एक साथ देखती है, जिससे यह पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन जब एक दिन बेन को यह पता चला कि वो एक डेनवा है, को डेनो की बेटी है और रोबिन की बहन है, तब उसने लवडे पर उसे एक डेनो के प्यार में फंसाने का आरोप लगाया और उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। इससे लवडे का दिल टूट गया और उसने मून एकर एस्टेट के अंदर एक सीक्रेट गुफा में रहना शुरू कर दिया। मरिया लवडे को बेन के साथ बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद मरिया बेन के एक हाउस हेल्पर डिग्विड को मून प्रिंसेस की एक पेंटिंग हटाते हुए देखती है, जो पहले नहीं थी, लेकिन जब से मरिया वहां पर रहने आई है, तब वो पेंटिंग अचानक से कहीं से आ गई। मरिया वो पेंटिंग मिस हेलियोट्रोप और मार्माड्यूक को दिखाती है और फिर वो पेंटिंग मरिया को यह दिखाती है कि मून प्रिंसेस ने मोती फॉरेस्ट में कहाँ छुपाए हैं। तब मार्माड्यूक यह कहता है कि मरिया को रॉबिन की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो उस जंगल का हर एक कॉर्नर जानता है। तब पहले तो मरिया मना कर देती है, लेकिन फिर जब मार्माड्यूक उसे बाकी सब की तरह प्राइड और एटीट्यूड से भरा हुआ कहता है, तब वो रॉबिन की मदद लेने के लिए मान जाती है। जाने से पहले वो 2 फॉर्ज लेटर्स लिखती है, जिसे वो बेन और लवडे को भेजती है,
जिसमें वो उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए कहती है। जब बेन और लवडे एक दूसरे से मिलते हैं तब पहले तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह मरिया ने किया है तब वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद बेन और लवडे मिस हेलियोट्रोप, मार्मेड्यूक और हाउस हेल्प डिगविड के साथ मरिया को ढूंढने जाते हैं। इस बीच रॉबिन के पिता को उसके स्पाई ईगल से मरिया के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। दूसरी ओर मरिया रॉबिन को अपने जाल में फंसाने के लिए वही घायल रैबिट के बच्चे वाली ट्रिक लगाती है जो शुरुआत में रॉबिन ने लगाई थी और रॉबिन उसके जाल में फंस जाता है और रस्सी से लटक जाता है। रॉबिन मरिया से उसे जाने देने के लिए कहता है, लेकिन मरिया उसे एक शर्त पर जाने को कहती है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। पूरे रास्ते में बेन और लवडे एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं और एक दूसरे पर उनके रिलेशनशिप खराब करने का इल्जाम लगाते रहते हैं। दूसरी ओर जंगल में कोर के आदमी मरिया को रॉबिन और रॉल्फ से अलग करने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद व्हाइट यूनिकॉर्न उसे उस पेड़ तक का रास्ता दिखाता है। लेकिन फिर यह पता चलता है कि कोर भी मरिया का पीछा कर रहा था और वो भी पेड़ तक आ चुका है और वहाँ रॉबिन रॉल्फ की मदद से अपने आप को छुड़ा लेती है, लेकिन इसमें रॉल्फ मारा जाता है। उसके बाद रॉबिन मरिया को चिल्लाते हुए सुनता है और उसकी तरफ भागता है। को मरिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रॉबिन वहाँ पर आ जाता है और मारिया को बचा लेता है और फिर दोनों भाग जाते हैं। कोर के आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों एक सीक्रेट टनल से भाग जाते हैं जिसमें वो यूनिकॉर्न और वो मोती उनकी मदद करते हैं। इसके बाद चांद के आने के पहले कोर, बेन, मारिया, लवडे और बाकी सभी उसी वैली पर आ पहुँचते हैं जहाँ पर उसे शापित किया गया था। कोर मरिया से वो मोती छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लवडे बीच में आ जाती है और उसे रोकती है और वो रुक जाता है क्योंकि वो अभी भी अपनी बेटी से प्यार करता है। लवडे अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना प्राइड साइड में रखे और मरिया अपने अंकल बेन से अपील करती है कि वो दोनों साथ में मिलकर उस पर्ल नेकलेस को समुंदर में फेंक दे, लेकिन वो दोनों ही ऐसा करने से मना कर देते हैं और इसलिए मरिया खुद उस पर्ल नेकलेस को फेंकने का फैसला करती है, लेकिन समुंदर उसे स्वीकार नहीं करता है तो वो उन मोतियों के नेकलेस को तोड़ देती है और फिर से फेंकती है, लेकिन फिर से समुंदर उसे वापस फेंकता है और वो मोती मरिया की ड्रेस पर चिपक जाते हैं और इसलिए और कोई रास्ता न बचते हुए मारिया खुद समुंदर में कूद जाती है और डूबने लगती है। लेकिन फिर अचानक एक बड़ी पानी की लहर आती है और मारिया व्हाइट यूनिकॉर्न पर दिखाई देती है और रॉल्फ भी फिर से जिंदा हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है जो एक ब्लैक लायन है। बेन मरिया को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है और अपनी प्राइड साइड में रखकर लवडे से माफी मांगता है और वो दोनों वापस एक हो जाते हैं और इस तरह मेरिवेदर्स और डेनवास एक हो जाते हैं और मून प्रिंसेस का श्राप टूट जाता है और फिल्म की एंडिंग में मून एकर वैली फिर से रिस्टोर हो जाती है और मरिया और रॉबिन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। क्या आपको ऐसी फैंटेसी फिल्में देखना पसंद है? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।